नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 30 नवंबर 2023 और यहां पर 1 दिसंबर 2023 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि मेरे किसी भी लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप उस पर जो भी लाभ और नुकसान होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। चैनल या चैनल से जुड़े हुए किसी भी लोगों की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। तो चलिए डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए और सारे स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन बताऊंगा, उसके बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा करूंगा। थोड़ा देखिए, घर के अंदर थोड़ा काम चल रहा है, इसकी वजह से सामान थोड़ा मेरा अस्त व्यस्त हो रखा है, इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बाकी सबसे पहला स्टॉक डीएलएफ को सेलेक्ट किया है 1 दिसंबर 2023 के लिए। अब साल खत्म होने में मात्र और मात्र पूरा का पूरा 31 डे रह गया दोस्तों, पूरा एक साल खत्म हो जाएगा। क्या पाया क्या खोया ये सोचेंगे, सोचने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या है, आप डीएलएफ का 15 मिनट का चार्ट को देखिए, ध्यान से देखिए। डीएलएफ 15 मिनट के चार्ट का एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस हुआ करता था, जो कि इसने 12 नवंबर को ब्रेकआउट किया, 12 नवंबर तक। उसके बाद 14-15 है ना, 15-13 को किया ब्रेकआउट, फिर 14-15 छुट्टी, फिर 16 तारीख। हाँ, तो यहाँ 13 को ब्रेकआउट किया और ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था अब वो कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में। और देखिए उसी सपोर्ट को इसने यहाँ पे रिक्लेम कर लिया 620 रुपए के आसपास में, देख रहे हैं। और फिर यहाँ से बाउंस होके फिर वो इसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके वापस भागने की कोशिश कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन अब इसका मेक और ब्रेक लेवल बन चुका है। तो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर और नीचे एक ट्रेड बनता है डीएलएफ में। तो सिलेक्शन रीजन समझ में आ गया कि एक ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट लेके ये ऊपर की साइड में जा रहा है, इसके वजह से इसका सिलेक्शन किया गया। तो बाइंग करेंगे जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है ना नजदीक में, नजदीकी जो ये रेजिस्टेंस एरिया इसके ठीक ऊपर, यानी कि 628 के ऊपर, बाय अब 628। और अगर 628 नहीं लेंगे तो 630 पकड़ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा कि 630 के ऊपर ले लीजिए, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और चलिए मैं इसको 630 ही करता हूँ, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप 630 पे लेंगे तो वो भी ठीक है। तो इसको मैं काटता हूँ यहाँ से 630। देखिए 630 के ऊपर एक बाइंग का लेवल और स्टॉप लॉस 626, 626 का लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा वो 634, 634, दूसरा 638, 638 और तीसरा 642, 642 रुपए का। और अगर ये नीचे मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन इस बार ये ब्रेक डाउन कर गया, तब सेल साइड जाएंगे ना, तो सेलिंग का लेवल मैं यहाँ पे लिखूंगा और सेल करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा, और वो टूटेगा 623 रुपए के नीचे, सेल बिलो 623। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में वो बनेगा 627 पकड़े, 627 का एक स्टॉप लॉस होगा 627 का। और जो टारगेट होगा 619, 619, दूसरा 615, 615 और तीसरा 611, 611 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद देगा स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक है डीएलएफ। चलिए सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने में है एचडीएफसी लाइफ। इसको हम लोग डेली के चार्ट पे देखेंगे तो फिर और अच्छे समझ में आएगा। एचडीएफसी लाइफ को देखिए, अभी इसको कर लिया डेली के चार्ट पे शिफ्ट, और आप देख रहे हैं कि डीएलएफ में एक पुराना रेजिस्टेंस था डेली के चार्ट पर, और ये था लगभग समझिए 13 जुलाई 2023 का। ये जो आप हाई देख रहे हैं ना, ये 13 जुलाई 2023 को इसने हाई लगाया था। अब देखिए उसी हाई के पास रिक्लेम करके वहीं पर सस्टेन कर रहा है। तो ये एक तरह का क्या बन गया, दिस इज वन टॉप और दिस इज सेकेंड टॉप। तो दोनों टॉप मिल जाएगा तो क्या होगा, डबल टॉप। ये कौन सा पैटर्न बन गया, डबल टॉप पैटर्न बन गया। सिंपल है बहुत, मतलब सिंपल है, सिंपल जितना रहेंगे उतना अच्छा। तो इस डबल टॉप पैटर्न के वजह से ना इसका सिलेक्शन हो गया है एचडीएफसी लाइफ को। तो बाइंग करेंगे जब इस टॉप पैटर्न के ऊपर में, डबल टॉप पैटर्न के ऊपर में जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा 693 रुपए के ऊपर, तब बाय अब 693। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 689, 689 का। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 697, 697, दूसरा 701, 701 और तीसरा 705 रुपए, 705 का। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आया है तो हो सकता है यहाँ से भी रिजेक्शन होकर नीचे आ जाए। इंट्राडे ट्रेडर को दोनों साइड का व्यू रखना पड़ता है कि ऊपर भी भाग सकता है, नीचे भी। ऊपर अगर भाग गया तो फिर हम ऊपर के लेवल पर ट्रेड करेंगे, नीचे आ जाता है तो हम नीचे के लेवल पर ट्रेड करेंगे। अपॉर्चुनिटी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो एचडीएफसी लाइफ अगर रिजेक्शन लेता है और 687 के नीचे गिरता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 687, स्टॉप लॉस 691, 691। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 683, 683, दूसरा 679, 679 और तीसरा 675, 675 रुपए का। दोस्तों
फर्स्ट टारगेट के पास भी जब पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए। और याद रखिए प्रॉफिट बुक करने में शर्म आता है ना, तो फिर आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखिए। आगे बढ़ता हूँ, तीसरा और फाइनल स्टॉक, और उसका नाम आपके सामने में ले आता हूँ। उसका नाम है बिरला सॉफ्ट। ओहो, जबरदस्त स्टॉक। देखिए मैंने यहाँ पे स्विंग कॉल्स दिए हुए थे बिरला सॉफ्ट में, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पर मैंने बिल्कुल इस पैटर्न के ऊपर स्विंग कॉल्स दिया हुआ था, और देखिए क्या जबरदस्त लेवल आए और 630 तक का हाई चला गया, देख रहे हैं ना। तो बिरला सॉफ्ट अब यहाँ पे आके सिलेक्शन किया है, तो क्या रीजन है, तो ये भी देखते हैं। इसको 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग शिफ्ट करेंगे बिरला सॉफ्ट में, और ये आ गया 15 मिनट का चार्ट। देखिए ये गया 15 मिनट का चार्ट। अब ये 15 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, बस एक रेंज दिख रहा है जिसके बिल्कुल पास में है, रेजिस्टेंस एरिया के पास में। को ड्रॉ कर दें इस प्रकार से तो आप एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखेंगे, है ना, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अगर ऊपरी लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि 635 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाय अबव 635। और जो स्टॉप लॉस लेगा, यहाँ पे बाय का लेवल होगा, जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 631 631 रुपए का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 639 639, दूसरा 643 643, और तीसरा 647 647 रुपए का। क्लियर, ओके। और यहाँ पर से ये भी ठीक है, 647 35 के बाद ब्रेकआउट करके बिल्कुल ठीक है। उसके पास में 1% 2% मूवमेंट आ सकता है अगर ऊपर किया तो, नहीं तो फिर रिजेक्शन ले लेगा, और रिजेक्शन लेगा तो नीचे की तरफ में हम लोग सेल साइड में देखेंगे। तो सेल करने के लिए जो लेवल होगा वो 627 के नीचे सेल करेंगे, कितना, 627 के नीचे। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो हम लोग सेल करेंगे, सेल बिलो 627, और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 631 रुपए 631 का, जो टारगेट होगा पहला 623 623, दूसरा 619 619, और तीसरा 615 615 रुपए का। तो ये तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन और लेवल मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अगर ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई दिक्कत हो, कोई कष्ट हो स्टॉक्स के इसमें, तो आप मुझे कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं इन सारे लेवल्स पे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी आपका स्वागत है, वहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉल्स आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए मिलता रहता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।